दोस्तों बैंक लोन वालों के लिए खुशखबरी है। चाहे आपने किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है, होम लोन, कार लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, तो अब आपके जो लोन की हर महीने की ईएमआई यानी कि हर महीने की किस्त आती है वो कम देनी पड़ेगी। या आपने लोन नहीं लिया हुआ अभी तक और आगे अब आप लोन लेने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो भी आपको अब कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। और वो भी खास करके अगर आपने इन बैंकों से लोन लिया हुआ है तो, जिसमें शामिल है एक तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। क्योंकि इन बैंकों ने हाल ही में अभी इसी महीने फरवरी 2025 में कुछ ही दिन पहले अपने लोन के ब्याज दरों में बड़ी कटौती की है। तो चलिए देखते हैं अब आपको किस बैंक से लोन लेना कितना सस्ता पड़ेगा और किस बैंक की लोन की बेसिक एमसीएलआर इंटरेस्ट रेट कितनी है। हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। अभी इस साल 2025 की जो पहली आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी मीटिंग पूरी हुई थी 7 फरवरी को, है ना, तो उसमें 0.25% तक रेपो रेट में कटौती की थी। उसके बाद ये रेट 6.5% से घटकर 6.25% ही रह गई है। तो रेपो रेट में कटौती का सिंपल मतलब ये है कि बैंकों को भी अब आरबीआई से लोन सस्ता मिलेगा। तो जाहिर सी बात है बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए लोन की रेटें सस्ती कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस कटौती के बाद कौन कौन से बैंकों ने अपनी लोन की इंटरेस्ट रेट में कितनी कटौती की है। सबसे पहले बात करें एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक की। तो देखिए एसबीआई का कहना है कि अब आपका खुद का घर लेने का सपना पूरा हो पाएगा। एसबीआई की तरफ से, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से होम लोन वालों को यह बड़ी राहत दी गई है। बैंक ने अपने ईबीएलआर रेट और रेपो लिंक्ड उधार रेट में कटौती की है और ये कटौती भी 25 बेसिस पॉइंट की है। तो इस कटौती के बाद जो एसबीआई का पहले ईबीएलआर रेट 9.15% था वो अब घटकर 8.90% रह चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझ गए जैसे ये एमसीएलआर, ईबीएलआर, ये जो रेटें जब भी बैंक में कटौती करते हैं तो उनका सीधा असर ग्राहकों के लोन के इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर पर पड़ता है। अभी एसबीआई के ऑटो लोन का 1 साल का एमसीएलआर भी 9% है। एमसीएलआर मतलब मिनिमम वो रेट हो गई जिस पर कोई बैंक अपने ग्राहक को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो एसबीआई के ऑटो लोन, होम लोन की रेटिंग तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी दोस्तों टोटल ऐसे 6 और बैंक हैं जिन्होंने ब्याज दरों में कटौती की है, मतलब रेटों में गिरावट की है इन बैंकों ने भी आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद। ठीक है, उन बैंकों में कौन कौन से बैंक शामिल हैं? सबसे पहले देखिए आप केनरा बैंक की तरफ से भी आरएलएलआर रेट को 9.25% से घटाकर 9% कर दिया है। यानी इस बैंक के द्वारा भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। 12 फरवरी से ये कटी हुई रेटें लागू हो चुकी हैं। दूसरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बीआरएलएलआर रेट को संशोधित करके 8.90% कर दिया है। इसके भी 10 फरवरी से ये रेटें लागू हो चुकी हैं। तीसरा बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी आरएलएलआर रेट को 9.35% से घटाकर 9.10% कर दिया गया है। चौथा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी तरफ से भी आरएलएलआर रेट को 9.25% से घटाकर 9% कर दिया गया। ये 11 फरवरी से लागू है। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी ने भी आरएलएलआर रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। 9.35 से 9.10% कर दिया। ये भी 11 फरवरी से लागू हुई। उसके बाद देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपनी आरएलएलआर रेट को 9.25% से घटाकर 9% कर दिया। ये भी 10 फरवरी से लागू है। ठीक है, ये और आप कंप्लीट जानकारी टेबल में देख लीजिएगा। आप चाहे तो इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको पता चल जाए कि अभी कौन से बैंक की पुरानी आरएलएलआर कितनी थी और नई आरएलएलआर रेट कितनी है और कब से ये लागू हुई है। ठीक है ना, अभी आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद 7 फरवरी के बाद से ही ये सभी बैंकों ने रेटों में कटौती की है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों बैंक लोन को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी वाला अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। और भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।